4 दिसंबर 2023 साकार मुरली का सार। और आप सभी से एक प्रश्न तो नहीं कहेंगे, एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार करें, क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? हाँ या ना? जो भी वीडियो देख रहा है। दूसरा, क्या आपके मन में भी कभी एक प्रश्न, एक जिज्ञासा पैदा होती है कि काश मेरे पास भी कोई सम्मोहन क्रिया होती, कोई वशीकरण मंत्र होता, कोई सफलता का मूल मंत्र होता? अगर ये है इच्छा, जिज्ञासा है, तो आज बाबा ने अपने महावाक्यों में उन मंत्रों का जिक्र किया है, उस वशीकरण का जिक्र किया है, जिससे एक दो को नहीं, पूरे संसार की आत्माओं को आप अपने वश में नहीं, स्नेह के पास में, स्नेह के प्यार में बांध सकते हैं। सफलता जीवन की क्या होती है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बहुत दौलत हो जाना, बहुत बड़ी पोस्ट का प्राप्त हो जाना, ये भी सफलता है, लेकिन इसको संपूर्ण सफलता का टाइटल देना ये ना समझिए है। जिसमें दिव्यता हो, जिसके जीवन में शांति भी हो, असीम सुख भी हो, सब सद्व्यवहारिकता हो, सबके लिए शुभ भावनाएं हो, इतना असीम अनंत प्यार का भंडार हो जो सबको वो व्यक्ति दे सके, है ना, वो जीवन सफल माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार और उसमें से निकालते हैं वो चीजें जो आपके मन में जिज्ञासा के रूप में बैठी हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु सतगुरु, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। मिला है? अरे ये तो तलवार हमारे पास ही रखी थी, हम तो मार्केट में ढूंढ रहे थे। सुनो मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज मंत्र, वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रह करके मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है, और जिसने माया को अधीन कर लिया उसकी मुट्ठी में सारी दुनिया है। ठीक है ना? शिव बाबा सबसे भोला ग्राहक है। शिव बाबा सबसे भोला ग्राहक है। बाबा कहते तुम्हारे पास देह से जो कुछ भी कचड़ा है, जो तुम्हारे काम का भी नहीं है, वो मैं लेता हूं। सो भी तब जब तुम बच्चे बिल्कुल एंड में आ गए हो, कुछ रहा ही नहीं। तुम्हारे सफेद कपड़े मरने की निशानी है बच्चे, अभी तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और सुंदर व्यवहारिक बात हमारे लौकिक फादर हमेशा कहा करते थे नहीं है, कि वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। जिसने अपने शब्दों की कठोरता को गले से निकाल के फेंक दिया, वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। और बाबा हमें हर रोज कहते हैं, बच्चे मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। नहीं बोलने का मन है तो चुप रहो, इसको एक्टिव रखो। ठीक है ना? गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला है कोई तो बताना एड्रेस, हम भी जाएंगे वहां पे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हैं। हाँ भाई, कहाँ बैठे हो? दुनिया खोज रही है जिसको, वो हमारे बैठा सामने हमारे, है ना? संसार में अनेक संस्थाएं, अनेक संत, ऋषि, मुनि, महात्माएं जो जीवन का दर्शन करा रहे हैं। उनसे पूछो भाई आप क्या कर रहे हो? बोला हम खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हो? प्रभु की खोज में। बड़ा अजीबोगरीब लगता है। एक तरफ उनकी मान्यताएं, उनकी जो वो है, ये मान्यताएं हैं, वो ये कह रही हैं कि इधर भी ईश्वर है, उधर भी ईश्वर है, इधर उधर छोड़ो, सब जगह ईश्वर है। फिर भी खोज कर रहे हैं और हमें वो मिल गया ना? पक्का? ठीक। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा आ जाए सुबह सुबह, है ना?
सवेरे सवेरे भेड़ा लाई, ऐसे सिंधी में बाबा क्या करते थे, कम बुद्धि वाला, मत का मुरा बना, थोड़ा कम बुद्धि वाला, 2000 का माल लेकर हमको खूब धन दे जाए, ऐसा कोई सुबह सुबह आ जाए, हे भगवान हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब बाबा ने मिसाल दिया, फिर बाबा क्या करें, अब भोलानाथ बाप आकर के बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कितना भोला ग्राहक है, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बच्चे मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल ना सके, तुम उनको अर्पण क्या करते हो बच्चे, ये भी तो देखो, और लेते क्या हो। भक्ति मार्ग में तो बहुत महिमा करते हैं, भोलेनाथ की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते हैं कचरा जो पुराना है वो बाप के ऊपर बलि चढ़ाते हो, और बाप क्या करते हैं, 21 जन्मों के लिए बच्चों को माला माल बना देते हैं। सर्राफ होता है ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं, ज्वेलरी वाले जो बनाते हैं ना, जेवर जोवर गला के उसमें इधर उधर करके और मेहनत करके, तो कमीशन भी लेते हैं। यह भी कहते हैं बच्चे कचरा जो भी है देह सहित वो सब मरने पर जब किया गए हो, अब तो दे ही दो अंत में। यहाँ ब्रह्मा कुमारियों के देखो कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। सुना, सफेद कपड़े जेब खाली, किसकी है निशानी, भाई हम तो मुर्दे को क्या कफन ही तो पहनाया जाता है, उसका अपना क्या रह जाता है सब। तो बाबा कहते बच्चे सफेद कपड़े हैं, जैसे कि तुम बच्चे मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा पर भी कहते हैं ग्रहण लगने से वो काला हो जाता है। तो माया के ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है, इसमें तत्व आदि आत्माएं सब आ जाता है। तो बाप बैठ समझाते बच्चे ये तुम्हारा राजयोग है, राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। बच्चे तुम राजाओं का राजा बनते हो, तो ऐसा नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में। बच्चे किस्म किस्म की मनोकामनाएं मनुष्य भक्ति में पूरी करते हैं, बाप तो सारी कामनाएं पूरी करते हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने, सिर्फ गाते रहते हैं, आएगा ओ कन्हैया आ जा रे, है ना। गीता में जो वचन दिया था, तो क्या वचन दिया था, हे अर्जुन मैं आऊंगा। कैसे आऊंगा, एक साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में प्रवेश होकर के गीता ज्ञान सुनाऊंगा, और कुछ ना पहचानने वाले तो ग्लानि ही करेंगे, और पहचानता कौन है, कोटों में कोई में भी कोई विशेष। देखो बच्चे बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने आया हूं, अभी ही तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। अच्छा, यहां तुम्हें चुप रहना है, समझ में आया, एक चुप 100 सुख। मैं भूरी देवी का मिसाल देता हूं हमेशा। राजस्थान में एक आश्रम है, उन्होंने अपने आश्रम का नाम ही रखा हुआ है चुप आश्रम। वहां जो भी जाता है बोलता नहीं है, साइलेंस जोन है वो बिल्कुल, और कहते हैं बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। तो हम सब बाबा कहते बच्चे यहाँ चुप रहना है, बोलने की ज्यादा दरकार नहीं है। बच्चे चुप रहना है, अर्थात मन मनाभाव। चुप रहना सिर्फ चुप नहीं रहना, अंदर में कनेक्ट रखना है अपने आप को उस परम सत्ता के साथ। यही सहज वशीकरण मंत्र है ना। कोई खिटपिट 2 में हो रही है, 4 में हो रही है, उसमें एक व्यक्ति शांत हो जाए, समस्या हल। देखो बच्चे भक्ति मार्ग वालों का कहते हैं मन जीते जगत जीत। बाप कहते बच्चे मन मना भव, इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत तो जगत जीत, मन जीते जगत जीत नहीं। एक्चुअली वो मन को बिल्कुल निष्क्रिय कर देना चाहते हैं कि मन बिल्कुल उसको सोचे ही नहीं। आज मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये सोचना भी तो एक सोच है। इसलिए लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, पलकें झपकाओगे, श्वास की क्रिया लोगे, कुछ भी करोगे, बिल्कुल निष्क्रिय तो कोई निष्काम तो हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो अंदर चलता ही रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा डाइवर्ट किया, मन को मारो नहीं, उसको सुधार के अच्छे कार्यों में लगाओ। बाबा कहते बच्चे
मन जीते नहीं माया जीते जगत जीत, सो तुम बच्चे बनते हो। बाबा करके कहते हैं, देह सहित सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामे कम, याद करो, शरण में आ जाओ बाबा के। मैं फलाने का धर्म का हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऊंच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, इन सारी चीजों से भी निकलना है हमें। और क्या करना है? बाबा के प्रति समर्पित होना है। बाबा कहते, बच्चे बस मैं जो मत देता हूं उस पर चलो। हे अर्जुन, जो कुछ भी पढ़ा है अब तक वो सब भूल, अब जो मैं सिखा रहा हूं उसकी वो पढ़ो, उस पर चलो। बाकी आज तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो उन सबकी मत बच्चे छोड़नी पड़े, तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही नया है। समझते हैं इन्हों की बातें तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा बच्चे, पहले किसी को समझाते हो तो नब्ज देखनी चाहिए। हाँ, कई बार देसी घी भी सबको हजम नहीं होता। अच्छा इंजेक्शन भी डॉक्टर पहले लगाते, देखते हैं इसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। यूं ही नहीं जहां मर्जी फेंकने लगे। हाँ, लोग कहेंगे बड़ा फेंको, इससे दूर रहो। इसलिए ओम शांति वालों से कई लोग तो डरने लगते हैं, अरे भाई आ गई, आ गया, चलो चलो हटो हटो, साइड हटो। क्यों? उन्हें समझ नहीं है कि अपना माल कहां परोसना है। सभ्यता के साथ, समझ के साथ यूं ही हीरे फेंक रहे हो कीचड़ कूचड़ में। अरे कम से कम लायकता तो देखो। जिज्ञासु को जिज्ञासा शांत करने की कला सीखो। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं उसको क्या आप दे करके करेंगे? तो बाबा कहते हैं, बच्चे नब्ज देखनी है, सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं बच्चे, तुम्हारी है एक की मत, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा ही समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। हाँ, परसों की मुरली में था ना, हाँ, कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, क्या? बलग्रस्त व्यवहार में रहते हो, कमल पुष्प समान रहो, है ना, ये बड़ी बात है। फिर जितना भी रहो वो आपकी मर्जी। तुमको मालूम है कमल का फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाबा को भी बहुत बाल बच्चे हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये बड़ा अच्छा मिसाल है बच्चे। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु पवित्र जरूर रहना है। दुनिया में तो पवित्र बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह मिसल हो गए। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी सच्चे, वो जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहें। दिखाया है गंधर्वी विवाह। हाँ, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी अपनी, ऐसा वो अंधी ब्लाइंड थी नहीं, है ना, तो दिखाया है। चर्चा गंधर्वी विवाह का चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु इन बातों को कोई जानते नहीं, या तो बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अब काम चिता के बदले ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो, विचार तो करो। प्रतिज्ञा करनी चाहिए पवित्र रहने की। अब जो है, कई बार ऐसा होता है, जब पवित्र ही रहना है तो फिर बंधन किसका? क्यों? बाबा कहता झूठे बर्तन मांज के रोटी खा लो। जमाना आजकल बदल गया है, कुमारों के लिए भी जमाना बदल गया है। अरे तुम्हें मशीनें ऐसी आ गई, अपना रोटी बनी बनाई मिल जाएगी तुम्हें, ऐसे सिस्टम बन गए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, तो किस लिए? कल क्या होगा उसकी चिंता आप करते हो। आज जो आज हो रहा है उससे बढ़िया कल होगा, लेकिन ये संकल्प करो, आगे बढ़ो, है ना। मजबूरी बस कोई बहुत बहुत ज्यादा जान पर बात है, अब क्या करें, वो अलग बात है। अगर वैसे बंधन चाहते हो तो बच नहीं पाएंगे, फिर तो नैया डूबनी है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे, मनुष्यों का कोई दोष नहीं, कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब तकदीर में हो तो तुम्हारी इन बातों को समझे ना। आते तो बहुत हैं जो समझते भी हैं कि बात तो इन लोगों की बरोबर ठीक है, आत्मा का रूप नहीं, तब आत्मा का नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना, आत्मा राम बोलते हैं। तुम सबको बोलो ये राजयोग है, हा? जो ठाकुर जी के साथ शिवलिंग जो होता है ना, उसके साथ छोटे छोटे शालिग्राम भी होते हैं, वो भी नाम है आत्माओं का। देखो बच्चे, बाप तो कहेंगे सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। कहते भी है ना, हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा। तो आत्मा के लिए
कोई कह न सके कि उसका कोई नाम नहीं होता, रूप नहीं होता। क्यों? सूक्ष्म से सूक्ष्म सही, लेकिन शक्ति तो है ना। नहीं तो हम कैसे बाबा को याद करेंगे, कैसे अपने स्वरूप में अपने मन को टिकाएंगे, है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, अपने को शरीर से न्यारा समझना है, पाप को याद करना है। विचार करो, मैं एक शरीर दूसरा कैसे धारण करती हूँ। नॉलेज का संस्कार आत्मा में कैसे रहता है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में रहता है, नॉलेज नहीं रहती है। नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है। याद रखना इस शब्द का संधि विच्छेद। देखो बच्चे, आत्मा को निर्लेप कहना ये भी ना समझी है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है। घड़ी घड़ी ऑर्गन्स, ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, स्टार, वो स्टार नहीं, सूक्ष्म अजब और गजब सितारा जो भ्रकुटी के बीच में चमकता है, अजब सितारा। बाबा कहते बच्चे अपने स्वरूप में टिको। अच्छा बच्चे, साक्षात्कार किया ना किया क्या फर्क पड़ता है। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो बच्चे हो न सके, है ना। लाख को कर दो लाख, और 84 जन्मों को अब लख, लख माना लाख, लख को कहते हैं देखना। हे अर्जुन, 84 को देखो तो 84 लाख, लख से लाख निकल गया। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा आकर के परम धाम से ब्रह्मा द्वारा हमें श्री नारायण, श्री लक्ष्मी जैसा बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। अच्छा, तुम बच्चों को, बच्चे कभी भी किसी से डिबेट नहीं करो। भैंस के आगे बीन बजाओगे, भैंस क्या करेगी, है ना, जुगाली करेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी वैल्यू जब करने लगोगे, अपने बाबा के ज्ञान की वैल्यू जब आप खुद करेंगे, तब दूसरे भी उसकी वैल्यू समझेंगे। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। हर चीज का एक अपना सिस्टम होता है। सोनू निगम जी किसी देश में गए और उन्हें एक सॉन्ग गाना था, वहां पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन एक दिन पहले ही पहुंच गए। उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, खराब से कपड़े पहन करके और एक हारमोनियम लेकर के वो किसी वहां बैठ गए तिराहे चौराहे पे, और वही सॉन्ग जो उन्हें अगले दिन प्ले करना था, कई लाखों रुपए लेकर के उन्हें बुक किया गया था, वही सॉन्ग गाने लगे। तो कुछ लोग आते थे, ऐसे देखते थे, और कुछ डॉलर वगैरह थोड़ा डाल जाते थे, भिखारी बैठा है इसको दे दो। लेकिन वही चीज जब उन्होंने उस स्टेज पे गाया तो पूरा हाहाकार हो गया, पूरे उसमें छा गए। भाई सोनू निगम जी का ये ऐसे ऐसे हमें सुनने को मिला कभी। तो कहने का मतलब, अपनी चीज की आप वैल्यू कैसे कराएं, ये आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, यूं ही रत्नों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको चाहिए उस तक पहुंचे बस। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते कोई से डिबेट करने की बच्चे दरकार नहीं। सत्य हमारे पास है तो हमें बहस करने की क्या जरूरत है। इस देह से ही देह के सर्व धर्मों को भूलो बच्चे, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है बच्चे मुझे याद करो। दूसरा फरमान दिया है बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। योग अग्नि से पाप नाश होते रहेंगे। भगवान वाच, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, बिल्ली का पापा कैसा होगा, बिल्ली जैसा होगा। छछूंदर का पापा छछूंदर जैसा, है ना। ऐसे ही तो भाई, जैसी आत्मा है वैसा ही तो स्वरूप उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परमात्मा का होगा ना। सिंपल सी बात है, समझने की जरूरत है बस। देखो बच्चे, अभी तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का वक्खर मिलता है। वक्खर, परसों बाबा ने कहा वक्खर लो, डिलीवरी दो, मनन चिंतन करो और सेवा में लग जाओ। कितनी पॉइंट्स मिलती रहती हैं बच्चे, रिवाइज तो करो, नोट भी करो, लेकिन नोट करके किताब कॉपी बंद करके नहीं रख दो। नोट भी करो और उसको फिर रिवाइज भी करो खोल के कि आज बाबा ने क्या क्या कहा। आजकल तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, मोबाइल सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं लिखते कोई बात नहीं, जब मर्जी क्लिक कर लो, मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स रिपीट कर लो, क्योंकि उनको जीवन में धारण करना है। ये है रतन, इनको धारण करने का भी बच्चे शौक चाहिए, लिखने का भी शौक चाहिए। कागज पर लिखते हो, समझ लो कि आपके ब्रेन में यहाँ प्रिंट होता है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर भी बोलते हैं, कागज का पढ़ा हुआ, कागज का लिखा हुआ वो चीज भूलती कम है, याद ज्यादा रहती है। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा में तो सभी
आत्मा तो सभी है ना, उनका नाम रूप नहीं है। आत्मा तो सभी में है, उसका नाम रूप नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि आत्मा का रूप है तो परमात्मा का रूप क्यों नहीं। बच्चे स्थूल रूप नहीं है ना आत्मा का ना परमात्मा का, दोनों ही चीजें सूक्ष्म है। उनको कहा जाता है परम धाम वासी, परम धाम का रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे तरीके से, समझदारी से, युक्ति युक्त सर्विस करके तो दिखाओ। बस बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते। हाँ भाई सेवाधारियों, सेवा साथियों, हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते। हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। ब्राह्मणों का पेट नहीं भरता छोटी मोटी बातों से, ठीक है। यहाँ तो सिंपल सादे जितने रहो उतना अच्छा है। अच्छा, मीठे बच्चे, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब की भी ओर से बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना। ज्ञान रत्नों से सदा अपनी झोली भरपूर रखनी है ना। ब्राह्मण होते हैं ना, उनके कच्छ में कुरान कुरम शास्त्र वास्त्र और पत्रा वत्रा रहता है, तो हमेशा क्या करना है, अपने बुद्धि रूपी झोली ज्ञान से भरपूर रखनी है। अपने नारायणी नशे में रहना है। वाह्यात बातें किसी से भी न करनी है न सुननी है। सीधी सी बात, कोई नाराज हो जाए। अपने नारायणी नशे में रहना है। बाह्यात बातें किसी से भी नहीं करनी ना सुननी। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। करो अभ्यास, कितना करते हो। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव, ये वरदान है आज का। संतुष्ट आत्मा रहना है तो क्या करना है, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले हैं। दुआओं से मन की बीमारी दूर, दवाओं से तन को ठीक रखो, है ना। संतुष्ट आत्मा भाव। कभी शरीर बीमार भी हो बच्चे, तो शरीर की बीमारी से बच्चे मन डिस्टर्ब ना करो। सदैव खुशियों में नाचते रहो तो बच्चे शरीर भी ठीक हो जाएगा। एक हमारे बाबा की बहुत अच्छे रतन, लगभग 95 ईयर के, अभी मिलने जाते थे हम बीच बीच में, तो कहते थे सत्येंद्र 150 साल जीऊंगा। 150? मैंने कहा बाबा ने तो कहा है। अरे नहीं, बाबा ने कहा है लेकिन मैं जीऊंगा, है ना। और ऐसे हंसते खेलते, क्या उनकी आवाज में कड़क, चेहरे पर क्या शाइनिंग थी, और चले गए। अचानक पता पड़ा कि वो तो निकल लिए पतली गली से। तो एक बहुत खूबसूरत बात, वो व्यक्ति कभी बुढ़ापे से, कभी जिंदगी के जंग से, कभी परिस्थितियों से कभी हारा नहीं, ये बड़ी बात है, और आराम से चला गया, है ना। तो बाबा कहते बच्चे सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ बच्चे, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। सुना, वो शरीर की एक्सरसाइज है दवाई और मन है वो दुआ है। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से बच्चे दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना, तो ज्यादा बच्चे सोचो नहीं, ये सोचने का ही तो खेल है सारा। अधिक सोचने में टाइम वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है और बीमारी सर पे हावी हो जाएगी, जो नहीं होगी वो भी आ जाएगी। श्रवण विस्तार में भी सार देखने का अभ्यास करो तो बच्चे स्थिति एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार देखने का अभ्यास करो तो बच्चे स्थिति एक रस रहेगी। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवाधारी भाई की ओर से पुनः गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो बाबा की यादों में खिलखिलाते, हंसते हंसाते।